आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th जेएनबी जो है ना आपका जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि कल है आपका है ना। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आया हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर करा चुका हूँ, तो उनके वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है जिससे कि है ना आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो हिंदी है ना आपके 15 नंबर की आती है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई जो प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं है? बी ऑप्शन इसका सही है, रंगीला। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है आपका निर्धनता, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ये जो है ना इम्पोर्टेंट भी, उत प्लस लास, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, यथाशक्ति में कौन सा समाज होता है? तो यथाशक्ति में समाज होता है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समाज, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 5, हथियाना में कौन सी क्रिया होती है? तो हथियाना में जो क्रिया होती है ऑप्शन सी जो है ना अनुकरणात्मक, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जो है ना अज अंजंगना, सॉरी ये जो ना लाइन चल गया था। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, ईश्वर। ईश्वर जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दे रखा है, उन्मीलन शब्द का ब्लॉम शब्द होता है? तो इसके जो राइट आंसर है आपका निमीलन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विष्णु जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दे रखा है, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है असंभव काम करना, ये ऑप्शन इसका सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, तिक्त शब्द का तद्भव है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीता। तीता जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी छांटी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के लिए। एंट्रेंस एग्जाम जो है ना आपका जेएनवी का है, बाढ़ में, सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। निर्देश दे रखे हैं 12 से 15 निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं समझ पाता, इसका संभावित कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के पास बहुत सीमित अनुभव होते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, बच्चों की प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन डी, बच्चे को सबसे ज़्यादा विचार प्राकृतिक वातावरण में ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ दे रखा है आपको, केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पे दे रखा है, इस गद्यांश के आधार पर अपनी कक्षा में क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है, ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे जहाँ बच्चे को इंद्रिय अनुभव के अवसर पर मिल सकें। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश भी आपके एग्जाम में जो है ना 15 नंबर का ही आता है टोटल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चॉइस द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग्स गिवन वर्ड एंड क्लिक बटन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 से इसको करना स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एब्रीवेटिव का जो है ना राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है अनसक्सेसफुल, इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का, तो फिर इसके बाद जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेविएबल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन दे रखी है, इनको पढ़ते रहना, ठीक है। तो इसमें जो है ना करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो बी ऑप्शन है थ्रोली जो है ना इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में अब इसमें एरर जो है ना फाइंड करना है, किस पार्ट में एरर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें जो है ना बी पार्ट में एरर दे रखा है, वट इज द फार फॉर बोर्थ, जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे रखा है आपको,
ही हैज़ नो रिकमेंडेशंस ही विल डॉट डॉट गेट द जॉब। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, हाउएवर जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, ए कुकोज इज द नेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी, एन अनवेलकम्स इंट्रूडर इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, एन इनसिक्योर स्कीम्स। इसका जो ये ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर है ना 23, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल्स क्लॉथ्स कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, बायोटिकी जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरवल बिटवीन्स टू इवेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एक्सिस जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे रखा है। सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाना और जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगी। द प्रीस्ट टोल्ड दास डिवोर्स दैट दास वेगेज ऑफ द ऑफ सिन आर डेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इज जो है ना इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 26, केयरफुल ड्राइवर्स नेवर्स टेक आइज ऑफ द हार्ट ऑफ द रोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, ऑफ जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, इससे क्वेश्चन बनेंगे तो पैराग्राफ को रीड करते जाना है और क्वेश्चंस को डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। लेवरिएशंस हैज इनवैलिड्स योर इन्वेस्टर्स टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बी पेड मोर। ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दे रखा है आपको, ब्लॉविंग इट अप मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्पेंडिंग्स एक्स्ट्रा वेंगेंटली जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द एवरेज एज ऑफ द पर्सन टेकिंग हाउस लोन हैज कम डाउन बिकम्स ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन जो है ना ए, ही गेट्स फैट सैलरीज इवन एट ए यंग एज। इसका जो ये ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, द इन्वेस्टमेंट दैट गिव पीपल्स टैक्स ब्रेक्स आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परचेसिंग ज्वेलरीज इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है आपको, गणित। गणित जो है ना आपका 35 नंबर का आता है, बिग पार्ट है आपके जेएनबी के लिए। जेएनबी के लिए जो है ना गणित और साइंस जिन बच्चों को बहुत अच्छे हैं तो वो पेपर आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31, 100.2 इंटू 99.8। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी, 9,996 इसका जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ दे रखा है आपको, 106 इंटू 106 माइनस का 94 इंटू में 94 इसका इज इक्वल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी, 2400 जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 104 इंटू 104 प्लस 96 इंटू में 96 इज इक्वल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20,032 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, 8,786 इंटू 786 प्लस 8,786 इंटू में 214 इज इक्वल क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 9,512 इंटू में 876 माइनस का 9,512 इंटू में 776 इज इक्वल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना इस तरह से लिखा हुआ है, 999 अपॉन 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट है ना लिखा हुआ है। इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका जो सरलतम रूप है वो है आपका ए ऑप्शन, 5,997 जो है ना इसका सही आंसर है। इसका सोल्यूशन हम पीछे आपको दिखा देंगे बाद में, कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, तो बिल्कुल है ना, और अच्छे से तैयारी करना है आपको, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, ठीक है सही बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 31 डिवाइड 26 प्लस 13 इंटू में 30 इज इक्वल। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 140 रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 315 इज इक्वल 1015। तो इसका आंसर जो बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन जो है ना 25, ए ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से है ना भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ना इसमें राइट आंसर है, क्योंकि ये अलग भिन्न है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दे रखा है, लॉग एम इन प्लस का लॉग एन। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन आया है आपके में। तो लॉग एम इन टू एन जो है ना बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, लॉग 264 का मान किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 6 के बराबर होता है। 6 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य निम्नलिखित में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 48। 48 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का भागफल से 27 अधिक है। तो यदि शेषफल 50 है तो भाजक भाज्य है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, 2695 इसका जो है ना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 44, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है, और जब उस संख्या को दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 55 बचता है। भाजक कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 71 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45, किसी भाग के प्रश्न में शेषफल 71 था और संख्या को दोगुना को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल जो है ना 43 रह जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सा भाजक हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, 99। 99 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 46, किसी संख्या को 3, 5, 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4, 7 प्राप्त होते हैं, और यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका ऑप्शन बी, 642 इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 47, किसी संख्या में क्रमशः 4, 5, 6 से बारी बारी भाग दिया गया और शेषफल 2, 4, 5 मिले, यदि अंतिम भागफल 7 था तो संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है 954 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 आपको दे रखा है, जल्दी जल्दी से करते जाइए। एक संख्या 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग जो है ना 28 है, वह संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32 जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उसी संख्या का 3/10 का भाग जो है ना कितना होगा? नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, 54 इसका करेक्ट आंसर है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का जो है ना आधा भाग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है बी ऑप्शन, 40 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 51, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उस संख्या का जो है ना 2/3 क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 192 इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है आपको 52, यदि एक संख्या को 2/3 96 है तो उस संख्या का 3/3 चौथाई क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 108 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 53, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 का 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 68 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 54, 0.4 रेशियो 1.4 रेशियो 1.4 रेशियो एक्स, तो इसका मान क्या होगा? एक्स का मान इसमें क्या होगा? तो इसका जो आंसर बनने वाला 4.9 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपको 55, यदि A/B और इज इक्वल टू 2:3 और B/C इज इक्वल 4:5, A/C क्या मान जो है ना क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8:15 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है, यदि A/B इज इक्वल 3:4, B/C इज इक्वल 2:5 तथा C/D 3:5, तो A/D क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, 9:50 जो है ना इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57, यदि A/B जो है ना 3:4 है, B/C जो है ना आपका इज इक्वल 5:7 है, और C/D इज इक्वल 8:9 हो तो A/D का अनुपात बराबर होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10:21 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर
जो है ना आपका 58 लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 41 इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है आपको 59। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन डी 11 से ही 1/9 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60। परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42 और 0, 17 और 64 रन बनाए हैं। तो उसकी प्रत्येक पारी का औसत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन डी 34 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे दे रखा है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो उसका जो है ना नया औसत क्या होगा? तो उसका जो नया औसत बनने वाला है वो है आपका 10 जो है ना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 62। 10 संख्या में 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिया जाए तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 17 जो है ना सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 24 साल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 64। ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2500 तथा 7500 की पूंजी लगातार व्यापार प्रारंभ किया और ए का काम करने वाला साझेदार भी तथा व्यापार के अंत में लाभ 15% उपहार स्वरूप प्राप्त करता है। यदि 5200 का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1885। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपको 65 दे रखा है। ए कॉमा बी कॉमा और सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है और ए की पूंजी 240 है तथा बी की पूंजी 640 है। प्रत्येक 100 में ए का हिस्सा 15 है तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 40 जो है ना इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। फिर यहाँ से आपका जो है ना साइंस स्टार्ट होता है यानी कि सामान्य जनरल साइंस। यहाँ से भी आपके 35 नंबर बन जाते हैं आपके JNB एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये क्लास 9th का चल रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर। गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। ऑप्शन ए जो ए ना इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 67 आपको यहाँ दे रखा है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धियाँ जो है ना अपद्रव्य होती हैं, इस कारण वो गीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 आपको दे रखा है। प्रोटॉन की जो है ना खोज किसने की थी? तो यहाँ से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके हर एग्जाम में। तो इसका जो है ना राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? देखो सेकंड क्वेश्चन भी इसके बेस से ही बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना इनकी खोज हमेशा पूछी जाती है। इसका जो राइट आंसर है न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की थी। सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सुरक्षित दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल फॉस्फोरस हम ना यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता भी है। क्वेश्चन नंबर 71। साधारण कांच है। साधारण कांच क्या है? ऑप्शन डी जो है ना कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित पदार्थों में से यूरिया के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 73। फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम होता है। तो इसका जो नाम है वो है आपका पिक्रिक अम्ल। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 74। सेल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी वन के विकास के बारे में इसका वर्णन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 75 यहाँ पे दे रखा है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो
कोशिका का जो है ना प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 76 जीन है। जीन क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए का एक भाग होता है जीन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, खुराना। खुराना जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 79, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का जो है ना रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ORH जो है ना इसका सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ दे रखा है आपको, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त ग्लूकोज जो है ना स्तर किससे सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ दे रखा है, परमाणु बल का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 81। वो थोड़ा मैं आगे पहुंच गया था, थोड़ा ज़्यादा ही। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, समुद्रिक। समुद्रिक जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 82 आपको यहाँ पे दे रखा है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका जो राइट आंसर है वो है वनोन्मूलन। ए ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषक स्तर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वहारी, ओमनीवोरस इसका जो है ना सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आपको दे रखा है, अंतर्दशा एंडोस्कोप क्या है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 आपको यहाँ पे दे रखा है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। इसका सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86, घटपरडी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पत्ता। पत्ता जो है ना इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, डलवार्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीशम जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88, यूरेनियम भंडारण निम्नलिखित में से किन स्थानों से संचित है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सभी स्थानों से। जादूगोड़ा, भटीन और नावा पहाड़ और नरवा पहाड़ और जो है ना तूरा मदी, इसकी जो है ना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, परमाणु बल का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ये ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दे रखा है 90, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, SLV-3। SLV-3 जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है आपको 91, LPG एक प्रदूषक मुक्त वाहन है। CNG ईंधन चलित बसों की चालन के लिए भारत मेट्रोपोलियन नगरों के लिए उपयुक्त संस्तुत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का जो है ना सही स्पष्टीकरण नहीं करता। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, हर बार पूछे जाता है यहाँ से, ठीक है। प्रकाश वर्ष हुआ, पार्सेक हुआ, तो ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है तो वो है आपका खगोलीय दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ... तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे दे रखा है आपको, किसी पिंड का जो है ना भार कैसा होता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 95, कहाँ से मूर्तियाँ किसकी बनी होती हैं? कहाँ से जो मूर्तियाँ होती हैं वो बनी होती हैं आपकी तांबा और टिन की। सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पीतल में होता है, तो पीतल में क्या होता है आपका? ऑप्शन बी तांबा और जस्ता होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 97, नाभ के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैडमियम या बोरॉन। सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। इसका जो है ना राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है निकिल। निकिल जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कौन असंगत है? तो इसका जो राइट आंसर है जापान फॉल्कन 9 जो है ना इसका राइट आंसर, रॉन्ग आंसर जो है ना करेक्ट आंसर है, ये असंगत है। बाद बाकी जो दे रखे हैं और वो सही हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आपको यहाँ दे रखा है, इसरो ने सर्वाधिक किस देश के उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका जो है ना इसका सही आंसर है। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। अब इसके बाद मैं सोल्यूशन कराऊंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इसकी आंसर बुक को। तो और मैथ का सोल्यूशन आपको यहाँ से नोट करते जाना है, पूरा का पूरा अच्छे है ना सरल लैंग्वेज में आपको सोल्यूशन यहाँ कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन को पूरा का पूरा नोट करते जाना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारा सॉल्यूशन नोट करते जाएंगे सारे बच्चे, और अपने नाम है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आप है ना नाम और आपके जो है ना रिस्पॉन्स आते रहते हैं तो हमें वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहता है और मोटिवेट भी होता रहता हूँ, ठीक है। तो आप है ना अपने नाम ज़रूर भेजिएगा, और कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट जो हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा नोट करते जाइए जिससे कि आपको है ना प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे दे रखा है साइंस, जनरल साइंस का सोल्यूशन। तो इस तरह से ये ना पूरा वीडियो हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।